अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सेंटर के एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका कल मैथ का पेपर है मैट्रिक क्लास का, तो उनको चाहिए कि वो पेपर में जाने से पहले एक दफ़ा इन तमाम एमसीक्यूज़ को लाजमी देख लें, क्योंकि हो सकता है चांसेस इसी के ही हैं कि इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो लाजमी पेपर में आएंगे या फिर इन्हीं से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू। ठीक है, ये एक फार्मूला है। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू, आपने बताने किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे, जिनमें पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। दूसरा फार्मूला था टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। और तीसरा फार्मूला था कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इसमें ये जो सही आंसर है वो कौन सा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 2 में कह देंगे एलिमिनेशन मीन्स टू एलिमिनेट अ सर्टेन। ये भी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं। यूनिट नंबर 2 जो है जिसका नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं? वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, कोफिशिएंट को, नंबर को, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम किसको एलिमिनेट करते हैं? वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में आपको ये पूरे 30 एमसीक्यूज़ अच्छी तरह समझा दूँ। एमसीक्यूज़ नंबर 3 में कह रहे हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 3 इक्वल्स टू -3 इज़। मैंने आपको बताया था कि जब भी मॉड्यूलस आ जाए यानी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए और राइट हैंड साइड पे नंबर नेगेटिव हो, ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन सेट हमेशा क्या होगा? इसका सॉल्यूशन सेट हमेशा नल सेट होगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 4 पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 4 में कह रहे हैं द ऑर्डर्ड पेयर 2,0 लाइज इन ऑन द। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास 2 लाइन्स हैं, एक वर्टिकल लाइन है और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करती है? एक प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है, जिसमें से ये वाला कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड, ये कहलाता है थर्ड और ये कहलाता है फोर्थ। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, इसलिए राइटिंग जो है वो मेरी इतनी मतलब ऐसी आ जाएगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x नेगेटिव होता है, यहाँ y पॉजिटिव और यहाँ पर y नेगेटिव। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर x और y दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होता है और y क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। x की जगह पे मैंने माइनस और y की जगह पे भी क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ के अंदर वो कह रहे हैं कि आपने ये बताना है 2,0 के बारे में बताना है, यानी x की वैल्यू है 2, x पॉजिटिव है और y 0 है। ठीक है, तो ये जो अब x एक्सिस है ना, x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ होगी और y हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब अगर पॉजिटिव साइड पर होगा तो x पॉजिटिव होगा, नेगेटिव साइड पर होगा तो x क्या होगा? नेगेटिव, लेकिन y हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह जब y एक्सिस की बात होगी तो y एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कुछ ना कुछ मौजूद होगी, लेकिन x हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो अगर दोनों वैल्यूज़ गिवन है, x की भी और y की भी, तो फिर आपको ये देखना है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव आपको चेक करना पड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिहाज से आप क्या करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट बताएंगे। लेकिन अगर आपको x की वैल्यू गिवन है और y 0 है तो वो कहलाएगा x एक्सिस, और अगर आपको y की वैल्यू गिवन है और x 0 है तो फिर वो क्या कहलाएगा? y एक्सिस कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमें 4 ऑप्शन गिवन है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कहाँ पर आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कहाँ पर आ रहा है? x एक्सिस पे, क्योंकि x की वैल्यू गिवन है और y क्या है? 0 है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 में कह रहे हैं द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ माइनर आर्क। ठीक है, ये भी मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। वो एंगल जो माइनर आर्क में बनता है वो कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। जो मेजर आर्क में बनेगा वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, और जो सेमी सर्कल के अंदर बनेगा वो हमेशा क्या होगा? राइट एंगल होगा। तो ये 3 बातें याद रखिएगा। माइनर आर्क में जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूस होगा, मेजर आर्क में जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा वो एक्यूट होगा, और सेमी सर्कल के अंदर जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा? राइट होगा।
एमसीक्यूज़ नंबर 6 पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 6 में कह रहे हैं कि 4 10 60 मल्टीप्लाई बाय 10 30 मल्टीप्लाई बाय 10 45 मल्टीप्लाई बाय 10 30 मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री। तो इसको जब आप कैलकुलेटर में एज इट इज़ राइट करेंगे, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ कैलकुलेटर में लिख लीजिएगा। जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। अब ये जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें पहला ऑप्शन 0 है, पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 0 है, तीसरा ऑप्शन √2 है और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जबकि कैलकुलेटर हमें आंसर दे रहा है 1, तो यहाँ पर 1 मौजूद नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, तो ये जो नन ऑफ दीज दिया जाता है ना, बाज़ जगहों पर क्या होता है कि ऑप्शन के अंदर इसको हम टिक नहीं लगा रहे होते क्योंकि इन 3 में से कोई एक ऑप्शन आंसर होता है। जब इन 3 में से कोई भी आंसर नहीं होगा तो फिर हम क्या लगा देंगे, नन ऑफ दीज लगा देंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 7, एमसीक्यूज़ नंबर 7 में कह रहे हैं इफ़ √x - 2 = -4 देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ x। ये भी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, इसकी भी मैं एक आसान पहचान आपको बता देता हूँ। जब लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्लीट रूट हो और राइट हैंड साइड पे नंबर नेगेटिव हो तो इसका भी सॉल्यूशन सेट हमेशा क्या आएगा, खाली आएगा। जिस तरह मॉड्यूलस के अंदर अगर राइट हैंड साइड पे नंबर नेगेटिव हो तो सॉल्यूशन सेट क्या आता है, एम्प्टी आता है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर लेफ्ट पे कंप्लीट रूट हो और राइट हैंड साइड पे नंबर नेगेटिव हो तो उसका आंसर भी क्या आएगा, नल सेट आएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 8 में कह रहे हैं द वैल्यू विच अपीयर मोस्ट इन अ सेट ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड, यानी वो वैल्यू जो डेटा के सेट में हमें अक्सर नज़र आती है वो क्या कहलाती है, वो मॉड कहलाती है। एमसीक्यूज़ नंबर 9 में कह रहे हैं अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड इज़ कॉल्ड। एक परपेंडिकुलर, इसके लिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया। परपेंडिकुलर आपको पता है ये जो हमारी कॉपीज़ में लाइन ड्रॉ हुई है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो हम ड्रॉ करते हैं वो कहलाती है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं ये, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड। तो वर्टेक्स फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, ये वर्टेक्स है और इसके सामने वाली साइड यानी एक लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड से मिलाएगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाती है एल्टीट्यूड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इस तरीके से हो, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। क्लियर है बात। एमसीक्यूज़ नंबर 11 में कह रहे हैं अ सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड। तो इसके बारे में भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। एक सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइड से गुजरता है, ठीक है, सॉरी वर्टिसिस से, एक सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसिस से गुजरता है। तो मैंने आपको 3 तरह की कंडीशन बताई थी। एक ये, एक सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसिस से पास हो रहा है ये कहलाता है सर्कम सर्कल या फिर सर्कम स्क्राइब सर्कल। एक सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड से पास हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल या इंसर्कल भी कहा जाता है। और एक सर्कल जो ट्रायंगल की एक साइड को टच कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमें गिवन है तो इसमें ये जो थर्ड ऑप्शन है सर्कम स्क्राइब सर्कल, ये इसका सही आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 12 में कहना है द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, 3 चीज़ें बताई थी, सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो और ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो यहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो की बात करें, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो सही आंसर क्या होगा, 4:9। तो ये जो आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 13 पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 13 में कह रहे हैं द मीडियन ऑफ 2 4 6 8 10 12। अब आपको इसका मीडियन बताना है। तो मीडियन मालूम करने का तो वैसे फार्मूला है, लेकिन आपको एमसीक्यूज़ में मीडियन डायरेक्ट किस तरह से मालूम करेंगे, देखें, लेफ़्ट से एक नंबर कट किया, राइट से एक नंबर कट किया, लेफ़्ट से कट किया, राइट से कट किया, अब सेंटर में 2 नंबर बच गए। अगर इनको भी कट कर देंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो सेंटर वाले नंबर हैं इन दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद इनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे। तो 2 नंबर हैं लिहाजा 2 से डिवाइड करेंगे। 6 और 8 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 7 14, लिहाजा मीडियन क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, तो ये जो आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है, मीडियन क्या होगा, 7 होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 14 में कह रहे हैं इफ़ x - 2 मल्टीप्लाई बाय x + 3 = 0 देन x। आपने बताना है कि अगर ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं तो x किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। x - 2 मल्टीप्लाई बाय x + 3 = 0, दोनों को 1 बाय 1 0 के बराबर रखेंगे। x - 2 जब 0 के बराबर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 2 के। इसी तरह x + 3 को जब 0 के बराबर रखा जाएगा तो प्लस का 3 इक्वल के बाद जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक ही वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, लिहाजा ये किस में आ जाएंगी, कर्ली ब्रैकेट में। पहले वाले x की जगह आ जाएगा 2 और दूसरे वाले x की जगह क्या आ जाएगा, -3। तो इसका सही आंसर क्या है, 2, -3। थर्ड ऑप्शन 2, -3, ये इसका सही आंसर है।
MCQs नंबर 15 की बात करते हैं। तो MCQs नंबर 15 में लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 0 और होल पावर हमें दी गई है स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? अच्छा, x की पावर 0, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 1 के। तो 1 तो शो नहीं करते, लिहाजा क्या आ जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन गिवन है इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 16 में कह रहे हैं दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ, ठीक है, दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 वैन x इक्वल्स टू वाई। कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट मालूम कीजिए वैन जब x बराबर हो y के। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे दी कि x और y दोनों बराबर हैं। तो अब आप इस इक्वेशन को देखिए, यानी x और y दो ऐसे नंबर हैं जब हम उनको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर जो ऑप्शन है इन्हीं को देख लीजिए। दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको प्लस करने पे 6 आ जाए। तो 2 और 2 को जमा करने पे 4 आएगा, 3 और 3 को जमा करने पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी x की जगह भी 3 रखा जाए और y की जगह भी 3 रखा जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 6। लिहाजा जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। जबकि थर्ड में 2 और 3 को प्लस करने पे 5 आएगा और फोर्थ में 3 और 2 को प्लस करने पे क्या आएगा 5 आएगा। MCQs नंबर 17 में कह रहे हैं एलिमिनेट ऑफ x फ्रॉम x प्लस बी इक्वल्स टू 0 x प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, एक ऐसी नई इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें x मौजूद ना हो, यानी x को निकाल देना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आपने लिखा x प्लस बी इक्वल्स टू 0 कॉमा x प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा। आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा लीजिए। यानी आपने लिखा x प्लस बी इक्वल्स टू 0 पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन लिखी x प्लस सी इक्वल्स टू 0 और दोनों के साइन क्या कर दिए चेंज। आपको पता है सब्ट्रैक्ट में साइन क्या हो जाते हैं चेंज। प्लस का x माइनस का x कैंसिल। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा b माइनस सी इक्वल्स टू 0, माइनस का c इक्वल के बाद जाकर क्या किसका हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। तो b बराबर आ जाएगा किसके c के। और दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों इक्वेशन में x को सेपरेट कर लें। x यहीं पर ही रहा, प्लस का b इक्वल के बाद जाकर माइनस का b हो गया। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। x यहीं पर रहा, प्लस का c इक्वल के बाद जाकर माइनस का c हो गया। ठीक है, जब भी दो इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाए तो हम कहते हैं राइट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर। तो हम माइनस b को बराबर रखेंगे किसके माइनस c के, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर आ जाएगा c के। तो दोनों तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। लिहाजा इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1 b इक्वल्स टू c। MCQs नंबर 18 में कह रहे हैं कि इफ़ x प्लस 5 रेशो x प्लस 7 इक्वल्स टू 5 रेशो 7 देन x इक्वल्स टू। अब आपने यहाँ पर बताना है कि x किसके बराबर है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। हमने लिखा x प्लस 5 रेशो x प्लस 7 इक्वल्स टू 5 रेशो 7 और यहाँ पर बताना है कि भाई x किसके बराबर है। तो आप देखिए x की जगह पर आपको ऐसा नंबर रखना है कि जब आप उसमें 5 को और 7 को ऐड करें तो यही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास ऑप्शन गिवन है आप ये देख लीजिए 0 1 -1 और 2। अगर आप 1 रखते हैं तो 1 में 5 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, जबकि हमें 5 चाहिए। अगर आप -1 रखते हैं तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, जबकि हमें 5 चाहिए। अगर आप 2 रखते हैं तो 5 में 2 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है 0 ये इसका सही आंसर है, क्योंकि जब आप 0 के अंदर 5 प्लस करेंगे तो 5 आएगा और जब आप 0 के अंदर 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कि x बराबर है किसके 0 के। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 19 पर आते हैं। MCQs नंबर 19 में कह रहे हैं कि इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 20 नंबर इज़ 100, ठीक है, एंड देयर सम इज़। तो यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ द अर्थमेटिक मीन, यानी कि मीन जब मालूम किया गया है किसका 20 नंबर्स का, तो वो बराबर है 100 के। यानी मीन जो है वो कितना है 100 है और नंबर्स की तादाद कितनी है 20 है। आगे लिखा हुआ है देन देयर सम इज़, यानी कि आपने बताना है समीशन x किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको ये बात मालूम है कि x बार बराबर होता है समीशन x अपॉन n के। इसको अरेंज कर लेते हैं हम। n यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के बाद जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n मल्टीप्लाई बाय x बार इक्वल्स टू समीशन x। n की जगह पर आ जाएगा 20 और x बार की जगह पर क्या आ जाएगा 100, इक्वल के बाद आ जाएगा समीशन x। 2 1 ज़ा 2 और 2 का 0 और 100 के 2 0, 3 0 हो जाएंगे। ठीक है, लिहाजा समीशन x किसके बराबर आ गया 2000 के। तो यहाँ पर ये जो आपको 4 ऑप्शन गिवन है इसमें ये जो फोर्थ ऑप्शन है 2000 के इसका सही आंसर है। अगले MCQs पर आते हैं। MCQs नंबर 20 पे लिखा हुआ है एन एंगल विद मेजर लेस देन 90 डिग्री। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होगा वो क्या कहलाएगा
वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री का होगा वो राइट कहलाएगा, जो 90 डिग्री से बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज कहलाएगा। एमसीक्यूज नंबर 22 पर आते हैं, लिखा हुआ है द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और आपको ये बात भी मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों एंगल कितने होने चाहिए, 60 + 60 + 60। जब तीनों को आप प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं द मेजर ऑफ ईच एंगल, ईच एंगल मतलब हर एक एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 60 डिग्री के। एमसीक्यूज नंबर 23 में कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द प्लेन। ठीक है, एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से तमाम पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है वो क्या कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट से तमाम बराबर के पॉइंट्स का फासला, यानी उन पॉइंट्स का फासला जो कि हर पॉइंट से जो है वो क्या हो, जिनका फासला बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर्कल। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट को देख लीजिए, फिक्स पॉइंट से इनके दरमियान का फासला क्या है, बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्कल। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 24 की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 24 में कह रहे हैं द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके 2 पॉइंट्स सर्कल पे ही कोई पॉइंट्स हों, तो उसको क्या कहेंगे हम, डायमीटर, परपेंडिकुलर, टेंजेंट या फिर कॉर्ड। तो ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, आपको पता है कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जिसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ पर आ रहे होते हैं, सर्कल के ऊपर ही आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी कॉर्ड। ठीक है, डायमीटर क्यों नहीं कहलाएगी, जबकि डायमीटर भी यही होता है, डायमीटर भी एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके दोनों पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, सर्कल के ही 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन डायमीटर के लिए एक ख़ास बात है, क्या ख़ास बात है कि डायमीटर हमेशा कहाँ से गुजरेगा, सेंटर से। तो अगर ये डायमीटर होता तो वो यहाँ पर सेंटर का भी जिक्र करते कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से गुजर रही है और उसके एंड पॉइंट सर्कल पर ही कोई 2 पॉइंट्स हैं। क्लियर है बात। एमसीक्यूज नंबर 25 में कहते हैं द लाइन विच मीट्स अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। एक लाइन जो सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट पर मिलती है वो क्या कहलाती है, टेंजेंट, रेडियस, डायमीटर या फिर कॉर्ड। तो एक लाइन जो सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट पर मिलती है, यानी एक पॉइंट को टच करती है, वो कहलाती है टेंजेंट। अच्छा, ये जो है ये कहलाएगा कॉर्ड। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 26। एमसीक्यूज नंबर 26 में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या पढ़ा है आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, थीटा की जगह पे एंगल क्या दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। तो एंगल कुछ भी आ जाए हमेशा किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 27 में कह रहे हैं कि साइन 20 डिग्री इक्वल्स टू कॉस डैश। तो हमने लिखा साइन 20 डिग्री इक्वल्स टू कॉस और आगे डैश आ गया। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन और कॉस बराबर आ जाएं तो इनका जो एंगल है, आपको एंगल के बारे में ख्याल रखना है कि इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री आना चाहिए। तो अगर साइन के साथ 20 आ रहा है तो कॉस के साथ कितना आएगा, कॉस के साथ आ जाएगा 70 डिग्री। अगर साइन के साथ 70 डिग्री होता तो कॉस के साथ कितना आ जाता, 20 डिग्री आ जाता। तो यहाँ पर ये जो आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसमें ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है 70 डिग्री, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद लिखा हुआ है 28 में कह रहे हैं अ सीरीज़ कंटेन द वैल्यूज़। अब एक सीरीज़ दी गई है कुछ वैल्यूज़ की जहाँ पर नंबर सेम है। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी आपको सेम नंबर दिए जाएँ और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो सेम नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट टिक लगा दीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 29 में कह रहे हैं कि a की पावर 3, ये पावर जो है वो शो नहीं हो रही है यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा ब्लर हो गया ये। a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर -3 ये किसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर -3। आपको ये बात मालूम है कि जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो बेस को एक दफ़ा लिखा जाता है और पावर को प्लस कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 3 - 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, a की पावर 0 आ गई। और किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शंस गिवन है 4, इनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है 1, ये इसका सही आंसर है।
MCQs नंबर 30 में कह रहे हैं द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, अब आपने बताना है इन दोनों के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शनल किस तरीके से बताएंगे आप, आपको ये बात मालूम है कि जो दो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं 4 और 16, ये क्या हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शनल है और लास्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और मीन के लिए हम क्या करते हैं, x लिख लेते हैं, सेकंड और थर्ड को मीन कहा जाता है। तो 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 16 से और x को मल्टीप्लाई कराएंगे x से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे 64, हमें x चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर को कौन ख़त्म करेगा, रूट, तो दोनों साइड पर हम रूट ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x बचा, और 64 का रूट क्या आ जाएगा, 64 का रूट आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इसके अंदर ये जो थर्ड ऑप्शन है 8, ये इसका सही आंसर है। स्टूडेंट्स, जल्दबाजी में मुझसे यहाँ पर एक MCQ छूट गया, MCQ नंबर 21। MCQ नंबर 21 लिखा हुआ था द सप्लीमेंट ऑफ 71 डिग्री इज़, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम जो है वो बराबर आता है किसके, 180 डिग्री के, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम बराबर आता है 90 डिग्री के। तो यहाँ पर 71 डिग्री का जो है सप्लीमेंट पूछा गया, इसका मतलब आपको ऐसा एंगल बताना है कि 71 में जब आप उसको प्लस करें तो 180 डिग्री आ जाए। तो 71 में हम क्या प्लस करेंगे, 109 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा MCQs नंबर 25 और 26, इसके भी ऑप्शंस के ऊपर मैंने टिक नहीं लगाया। 25 का जो ऑप्शन है मेरा ख्याल है वो है टेंजेंट, और 26 का जो ऑप्शन है वो क्या है, 1। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। कल के पेपर के लिए तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।